कल भैया वो उसकी औरत आई रही थी ना। हाँ, इसलिए बयान नहीं हो पाया। सुनने में आया कि शायद बीमार पड़ गए थे। अरे बीमार हुआ नहीं पड़े, सिर्फ बहाना था। हाँ दोस्तों नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों अनुराग यादव जौनपुर केस को लेकर के आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम और कई मुद्दों पे बातें होंगी, इसलिए वीडियो आज आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत ही खास जानकारी आप लोगों को देंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल था 24 फरवरी और कल होने वाली थी अनुराग यादव केस की सुनवाई। तो क्या हुआ कल अनुराग यादव केस की सुनवाई के बारे में और आगे का क्या अपडेट है, सुनवाई हो पाई कि नहीं हो पाई, अगर हुई तो क्या हुई, अगर नहीं हुई तो फिर अगली तारीख कब है, और साथ साथ एक प्रधान जी के साथ दोस्तों बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ी घटना घटी है, जिस घटना के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अनुराग यादव केस की। दोस्तों हर बार तारीख की तरह कल भी तारीख पड़ी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई और सब लोग वहां पर पहुंचे थे। प्रधान जी भी पहुंचे थे, गाँव वाले भी पहुंचे थे, अनुराग के पिताजी भी पहुंचे थे, विपक्ष और पक्ष के दोनों वकील भी वहां पर पहुंचे थे। सिर्फ इंतजार हो रहा था कि जज साहब बैठे, यानी कि तहसीलदार साहब बैठे और सुनवाई करें और कोई उचित फैसला दें। काफी उम्मीदें थी कि इस बार कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा और कुछ ना कुछ नया निकल करके आएगा। और साथ साथ साथियों आप लोगों को ये भी बता दें कि अगली सुनवाई जब भी होती है तो जरूर कुछ ना कुछ अहम और खास फैसला निकल करके आने वाला है। तो काफी देर इंतजार करने के बाद होता क्या है, तहसीलदार साहब बैठते हैं, दोनों पक्ष के लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक शख्स वहां पर नहीं पहुंचता है जो जिसकी गवाही होनी थी, जिसकी जिरह होनी थी कल मुख्य रूप से, वो थी लालता की पत्नी इंद्रावती देवी। तो काफी इंतजार करने के बाद जब लालता की पत्नी इंद्रावती देवी जी नहीं पहुंचती हैं कोर्ट में, उस समय तहसीलदार साहब कहते हैं कि भाई इंद्रावती देवी कहाँ हैं, उनकी गवाही बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आज की सुनवाई में उनकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। उस टाइम पे जब उनको फोन लगाया जाता है तो लालता के वकील के द्वारा जब इंद्रावती जी को फोन किया जाता है तो पता चलता है कि इंद्रावती जी आज नहीं आ पाएंगी और उनकी तबीयत खराब है। तो दोस्तों अब उनकी तबीयत खराब है कि इन लोगों के पास पुख्ता सबूत नहीं है, इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं है, सीधे सीधे कुछ नहीं है, एक बहानेबाजी है। इन लोगों को बस कोर्ट को गुमराह करना है, कानून की जो है नीतियों का गलत फायदा उठाना है और इन लोगों को अगली तारीख चाहिए। हर बार ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा बहाना करते हैं कि कोर्ट को मजबूरी में अगली तारीख देनी पड़ जाती है, क्योंकि ये कोर्ट के रूल्स हैं, ये कानून है। अब इंद्रावती देवी की तबीयत खराब होने की वजह से, यानी कि कोर्ट की निगाहों में, कोर्ट की नज़र में, ऐसा है नहीं कि इंद्रावती की तबीयत वास्तव में खराब थी, नहीं, ये एक बहानेबाजी थी, ये वकील की रणनीति थी। तो इंद्रावती देवी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको अगली तारीख दे दी जाती है। जैसा कि पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, एक बार जो है वकील साहब ने यह कह करके तारीख ले ली कि मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। दूसरी बार तारीख ले ली इन्होंने यही बहाना करके। तीसरी बार तारीख, अब इंद्रावती जी की तबीयत खराब हो गई। तो दोस्तों कानून की नीतियों का फायदा उठाना वकीलों से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो ये हर बार कानून की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस केस को बहुत ही लंबा खींचना चाहते हैं, बहुत ही डिले करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को पूरी तरह पता है कि जिस दिन सारे साक्ष्य इकट्ठा हो गए, गवाह से रिलेटेड सारे मेंबर उपस्थित हो गए, उस दिन फैसला अनुराग के हक में जाना है तो जाना है, क्योंकि इसमें कोई छुपी बात नहीं है, कोई दबी बात नहीं है। और दोस्तों साथ साथ एक बात हम आप लोगों को और बता देना चाहते हैं कि इस केस से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे अनुराग की तरफ से हों, चाहे वह वीडियो देखने वाले हों, और सब लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनुराग को न्याय मिल जाए। सिर्फ लालता पक्ष के लोग ऐसे हैं जो लोग यह चाहते हैं कि अनुराग के पक्ष को न्याय ना मिले और सिर्फ यह केस लंबा खिंचता चला जाए। दोस्तों फोन आ गया था, चलिए कोई बात नहीं। और साथ साथ मैंने दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने प्रधान जी से भी कुछ बातें की हैं, कुछ अंश है उसका, हालांकि प्रधान जी के पास टाइम नहीं था, बहुत व्यस्तता थी, तो उन्होंने मुझे 5 बजे का समय दिया हुआ है कि शाम को 5 बजे फोन करिएगा तो आराम से बात हो जाएगी। तो वह वीडियो मैं नेक्स्ट बार लेकर के आऊँगा प्रधान से बातचीत का, कुछ उनसे बातें हुई हैं, वो बातें मैं आपको सुनवा देता हूँ। हेलो, हाँ प्रधान जी नमस्कार। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ प्रधान जी, सरिता विनोद ब्लॉक से। हाँ भैया। तो कल का अपडेट कुछ हमको मिल नहीं पाया प्रधान जी, मतलब वीडियो के माध्यम से तो हम देखे हैं दूसरे के इंटरव्यू में, कल की डेट में क्या हुआ? कल भैया वो उसकी औरत आई रही थी ना। हाँ, इसलिए बयान नहीं हो पाया। सुनने में आया कि शायद बीमार पड़ गए थे। अरे बीमार हुआ नहीं पड़े, सिर्फ बहाना था। अच्छा। हाँ। और एक आपका न्यूज़ देखे थे, कोई माता जी मतलब आपको बहुत ज्यादा मानती थी, उनके बारे में, बॉम्बे से थी शायद, वो भी एक्सपायर कर गई हैं। जी भैया जी, इसी के मामले में लेके उनके हाथ अटैक आया। हाँ, बहुत भावुक थे हम, वो भी आपका न्यूज़ देखे। क्या उनका मैटर था? कब भैया? उनका माता जी का क्या मैटर था भाई?
वही भैया जैसे वो न्याय के लिए। हाँ भैया बोला। हाँ, अगली तारीख कब पड़ी है? और अगली तारीख कब पड़ी? अगली तारीख अगली 28 से। 28 के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी जी। जी अच्छा, नमस्कार। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रधान जी से रिलेटेड बात है। एक महिला थी जो बॉम्बे में रहती थी काफ़ी दिनों से, जो अनुराग के केस को लेकर के इतनी ज़्यादा चिंतित थी कि वह हर तारीख को परेशान रहती थी। मतलब पल पल वह एक अनुराग को अपने बेटे की तरह मान लिया था उन्होंने, और उनके जहन में कहीं ना कहीं यह बातें पूरी तरह से घर कर गई थी, एक फैमिली मेम्बर की तरह, कि अनुराग को न्याय कब मिलेगा, इंसाफ कब होगा। इसी दौरान दोस्तों क्या होता है, जब प्रधान जी को पुलिस हिरासत में लेती है और वह जेल जाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो आता है कि प्रधान जी को जेल हो गई है और प्रधान जी जेल में जा रहे हैं। हालांकि वह ऐसा हुआ नहीं, जेल गए, यानी कि बात हुई, गए और तुरंत वह छूट भी जाते हैं। लेकिन मीडिया पर वीडियो पढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं वह वीडियो ये देखती हैं, उनको इस बात की चिंता होती है, क्योंकि वह प्रधान जी से लगातार इस चीज़ का अपडेट लेती रहती थी और कहीं ना कहीं एक रिश्ता जुड़ गया था, एक बेटे की तरह प्रधान जी को मानती थी। तो बहुत ही दुखद घटना और बहुत ही मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुराग के केस को लेकर के वो इतनी चिंतित थी, और अनुराग का केस को न्याय न मिलना प्लस प्रधान जी का जेल में जाना, यह बातें में सहन नहीं कर पाई। बहुत ही गहराई से उन्होंने सोच लिया और इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। तो सबसे पहले माता जी की आत्मा को भगवान शांति दे जहाँ भी रहें, और उनके परिवार को सहन शक्ति दे इस मुसीबत की घड़ी से निपटने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस दुनिया में कि जो किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं और अनुराग के न्याय को लेकर के इतना चिंतित हैं। लेकिन जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे तहसीलदार साहब हो गए, चाहे कानूनगो साहब हो गए, चाहे लेखपाल साहब हो गए, यह लोग नहीं चाहते हैं कि अनुराग को जल्दी से न्याय मिले, क्योंकि इन्हीं लोगों के हाथ में है। हमारे और आपकी तो कहने की बातें हैं, लेकिन न्याय सुनाना, अंतिम निर्णय इन्हीं लोगों के हाथ में, कि कब यह लोग अंतिम निर्णय देंगे, कब यह लोग फैसला देंगे कि अब आरोपी के घर पर बुलडोजर चलने वाला। साथ साथ दोस्तों दूसरी और बात यह है कि आप लोगों को पता होगा कि जो लालता का बेटा राजेश जो दरोगा था, उसकी बेल मिल गई है। तो दोस्तों जहां पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, इतनी जल्दी उसको बेल मिल सकती है। हालांकि वह इस केस में पूरी तरह से संलग्न था, संलिप्त था, षड्यंत्रकारी था। घटना होने से पहले से लेकर घटना होने के बाद तक तो वह जो है इन लोगों से कांटेक्ट में था। सारी बातें पता है, सारे सबूत हैं, सीडीआर फाइलों से कांटेक्ट निकाले गए हैं। लेकिन मात्र उनको इस बिना पे बेल मिल जाती है कि घटना जिस समय हुई वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, वह ड्यूटी पर तैनात थी, इस वजह से उनको बेल मिल जाती है। यहाँ तक कि जब ये अनुराग के वकील जो है यह दावा करते हैं कि इनके ऊपर कुछ जो है ऑर्डर लगाया जाए, कुछ इनके ऊपर कंडीशनें लगाई जाएं, तो एक कंडीशन तो यह है कि यह बेल से आने के बाद, कभी भी आ सकते हैं, बेल से आने के बाद अनुराग केस से रिलेटेड किसी भी गवाह को, किसी भी साक्ष्य को, मतलब अनुराग केस में किसी भी तरह की हस्तक्षेप यह नहीं करेंगे। और कंडीशन की बात की जाए तो जैसा आप कहते हैं अब क्या करें, इनका खाना पानी बंद कर दें, तो इस तरह की दोस्तों बातें हैं। अब वह बेल पर आ रहे हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं अब लालता का पल्ला भारी पड़ रहा है, क्योंकि राजेश ये दरोगा भी छूट जाएगा। राजकुमार यादव जो पकड़ा गया, जिसको पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी की लहर थी, वह भी जो बहुत जल्द बेल पर छूट गया। तो कहीं ना कहीं लालता के पक्ष को तो बार बार कुछ ना कुछ कामयाबी मिले, लेकिन अनुराग का पक्ष जो है, अनुराग के पिताजी को कामयाबी नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है कि कहीं से थोड़ा सा उस परिवार में कोई खुशी की बात सुनने के लिए मिले, उस परिवार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आए। यह मुस्कुराहट तभी आ सकती है जो बचे हुए लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और साथ साथ लालता के घर पर बुलडोजर चले, जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनुराग के पिताजी का कहना है कि कानून के ऊपर अब आंख मूंद करके भरोसा वह नहीं कर सकते। विश्वास तो है उनको, क्योंकि भरोसा ना करें तो हम कर भी क्या सकते हैं। कानून ही है जो इस केस को लेकर के फैसला सुनाएगा, चाहे आर या पार। लेकिन अब देखना है दोस्तों क्या फैसला होता है, उसके घर पर कब बुलडोजर चलता है। और अगली तारीख जो पड़ी है 28 फरवरी, मैं बताना भूल गया, तो अगली तारीख 28 फरवरी है। 28 फरवरी को देखते हैं फिर कौन बीमार पड़ता है, या फिर वकील साहब को नए साक्ष्य की ज़रूरत है, या फिर वकील साहब भी बीमार पड़ जाते हैं, या कोई कैजुअल्टी हो जाती है, या अब लेखपाल साहब नहीं आते हैं। अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये 28 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग भगवान से यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो, और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो, और जल्द से जल्द अनुराग को न्याय मिले। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।